अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रातर्गुरुभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम अपवित्र पुत्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरं सुखी। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। स्वस्ति तिलकधारणम्। हरि ओम। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि। स्वस्ति तिलकधारणं कुर्यात् अद्य सङ्कल्पः। ओम रजनीतयाधृतालोका देविकं विष्णाधृताकं च धारयं देवी पवित्रं कुरु चासनम् अधासक्तै नमो नमः। पृथ्वी देव्यै नमो नमः। मंगलपाठः। हरि ओम। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मातृ पितृ इष्ट देवता का ध्यान कर लेंगे। ये उन्हीं के ग्राम देवता है उनका ध्यान करेंगे। स्थान देवता में आप भी बैठे हैं या फिर पूरे भी बैठे हैं सबका ध्यान कर लेंगे। जहाँ जहाँ प्रवास किए हैं जहाँ जहाँ गए हैं सर्वे देवों विदेश से आप सकते हैं वहाँ भी मंदिर होंगे वहाँ की देवताओं का ध्यान करेंगे। सर्वेभ्यो कृतेभ्यो सर्वेभ्यो विशस्य स्थितः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
प्रसन्न कर रहा है। विशेषतः आत्मा कल्याण परमात्मा सर्व कल्याण आवाहित देवानां आवाहित देवीनां पूजन कर्म अहम अब आपने संकल्प किया, बताया ना कि संकल्प करो, किसी भी काम करने से संकल्प किया जाता है। अब आप भले आपने कहीं से कर दिया, नहीं कहीं से कर दिया, इसके बाद देवी जी का सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु।
शंकरा सदाशिवा सभापते मनोहरा शंकरा सदाशिवा सभापते मनोहरा शंकरा सदाशिवा सभापते मनोहरा शंकरा सदाशिवा सभापते मनोहरा चंद्रशेखरा गदाधरा उमामहेश्वरा शंखशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा शंकरा सदाशिवा सभापते मनोहरा शंकरा सदाशिवा सभापते मनोहरा शंकरा साई शंकरा साई शंकरा शंकरा साई शंकरा साई शंकरा ईश्वरा साई ईश्वरा ईश्वरा साई ईश्वरा ईश्वरा साई ईश्वरा ईश्वरा साई ईश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा शंकरा सदाशिवा सभापते मनोहरा सदाशिवा सभापते मनोहरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा शंकरा साई शंकरा शंकरा साई शंकरा ईश्वरा साई ईश्वरा ईश्वरा साई ईश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा चंद्रशेखरा जटाधरा उमामहेश्वरा सदाशिवा सभापते मनोहरा ओम ब्रह्माज्ञानं प्रथमं प्रताद्यसेमतः सोऽजोगेन आवः संज्ञा इदं श्रोण्यक्रमे तेजानि तदेकदं सम्पूर्णस्य पादं सुरे स्वाहा एके क्रोधे तवापायं तदेवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वाणि ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि वस्त्रं वेष्टयामि हरि ओम विवासवासा परिणितयाः संस्यान् भवति जायमानः तन्निरासः वयं यन्ते भाग्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रान्ते रक्तसूत्रं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमो नमः विवासवासा परिणितयाः संस्यान् भवति जायमानः तन्निरासः वयं यन्ते भाग्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि
ओम श्री खंडनम चंदनम दिव्यम दंडवयम मनोहरम वीर्यपरम श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यता हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साई ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साई Oh
हरे ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कानन दूसरो नाम सुने नहीं एक ही रंगे रंगो यह डोरो धोखे हो दूसरो नाम कड़े रसे रसी बांधे हलावन गोरो कि ठाकुर जितने की यही आवा कैसा मुझे कतज पल गोरो बामरी रखिया जरी जाय जो सावरो छोड़नी हारत ओरो मन में है बस बस चाह यही प्रिया नाम तुम्हारा उच्चारा करूं विठला के रूपी मन मंदिर में मन मोहनी रूप निहारा करूं हर गिरगी पत्र में प्रेम का जप पद पंकज नित्य पखारा करूं गण प्रेम पूजा तुम्हारा प्रभु पूजन भव्य उतारा करूं पिछले पाप सारे प्रभु की क्षमा कीजिए आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए सदैव के लिए यही वरदान दीजिए नित्य चरण शरण आपकी प्रदान कीजिए आवागमन के चक्कर से जल्दी छुड़ाना जी असहाय की पुकार प्रभु जी मान लीजिए गिर कराटे कराटे कीर्ति की भंग के पात्र की धारी की जय जय कुंडल सोहे कपोलन पे मुस्काने मुंजीरा प्रहारी की जय जय राजेश्वरी दीन रात्रि रटो यह मोहन के बनवारी की जय जय प्रेम के बोलो अबोलत डोलो बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि हरि भजन बिना सुख शांति नहीं 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 हरि नाम बिना आनंद हरि नाम बिना आनंद नहीं
भजन बिना सुख शांति नहीं। ज्योति जलाओ साई मन तेरे ज्योति जलाओ साई मन ज्योति जलाओ साई मन तेरे ज्योति जलाओ साई ज्योति
साई मन राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण सत्य साई मुकुंद मुरारी सत्य साई मुकुंद मुरारी सत्य साई मुकुंद मुरारी सत्य साई मुकुंद मुरारी राधे गोविंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी नंदानंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद साई मुकुंद राधे गोविंद साई मुकुंद गोविंद साई मुकुंद राधे गोविंद साई मुकुंद सत्य साई मुकुंद मुरारी सत्य साई मुकुंद मुरारी सत्य साई मुकुंद मुरारी सत्य साई मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी सत्य साई मुकुंद मुरारी सत्य साई मुकुंद मुरारी राधे गोविंद राधे गोविंद कृष्ण मुरारी हम संतों की बात है ना, झूठी क्यों क्यों नहीं समझते हैं? उनके साथ ही रहते हैं, उनका संग भी है। झूठी चीज कभी कभी क्यों नहीं समझ पाते? इनका प्रश्न है कि हम संतों की बात को जीवों की क्यों नहीं समझते। असल में जब तक संत के प्रति नर बुद्धि है तब तक संत की बात हमें ठीक तरह से समझ में नहीं आती। इसके पीछे दो कारण हैं। मैंने परसों में बताया था, जब तक संसार की लाभ नहीं पड़ती संत की बात समझ नहीं आती। वैराग्य आने के लिए ज्ञान पर कारण है। जब तक ज्ञान नहीं होगा वैराग्य नहीं आएगा, और जब तक वैराग्य नहीं आएगा संसार से तब तक परमार्थ उतने लेवल पर अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम सोचें कि हमें संसार भी मिले और परमार्थ भी मिले तो शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। किसी के व्यक्तिगत विचार तो अलग बात है,
किंतु शास्त्र तो कहते हैं कि माया और मायापति ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। माया अंधकार है और भगवान प्रकाश है। आप सोचिए कि सूर्य भी रहे और अंधेरा भी हो जाए, ऐसा होगा? सूर्य भी रहे और अंधेरा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। माया अंधेरा है और भगवान सूर्य और अंधेरा साथ साथ कभी नहीं होते। इसी प्रकार माया और परमात्मा ये दोनों साथ साथ में रहेंगे, या माया मिलेगी या राम मिलेगी। तो हमारी स्थिति यह है कि माया मिली न राम, दोनों भी हाथ में नहीं रखते। इसके पीछे कारण ये है कि राम को हम पाना नहीं चाहते, माया के पीछे दौड़ रहे हैं। माया किसी की आज तक बनी जो हमारी बन जाएगी, आज तक किसी की नहीं बनी। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब गुरु वचनों पर हम श्रवण करते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, गुरु की बात को सुनते हैं, तो ज्यों की त्यों उसको जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है कि उस बात पर हम कितना मनन करते हैं। मनन बहुत आवश्यक है। श्रवण के बाद दूसरी सीढ़ी में मनन और फिर तीसरी सीढ़ी में निधिध्यासन। तो शास्त्र कहते हैं श्रवण सुन लिया, गुरु की वाणी सुनते हैं, पर गुरु की वाणी सुनकर उस वाणी पर चिंतन कितना करते हैं, हम कितना उस पर विचार करते हैं, कितना चिंतन करते हैं कि ये वाणी जो गुरुदेव ने मुझे प्रदान की है, इस वाणी में मैं कहाँ कम हूँ, कहाँ ज्यादा हूँ। अपने बैरोमीटर को चेक करना। अगर समय समय पर ये करते रहेंगे यानी चिंतन करते रहेंगे, तब निधिध्यासन यानी कही हुई वाणी को जीवन में उतारना, तो वो तब संभव होगा जब पहले चिंतन बनेगा। तो वाणी पर चिंतन आवश्यक है। वाणी पर चिंतन करने पर हमें अपनी कमियां एहसास होंगी। अभी होता यह है कि हम अपनी कमी नहीं ढूंढना चाहते, अपनी कमियां नहीं ढूंढते तो गुरु की वाणी जैसी तो वैसे जीवन में उतार नहीं पाते। जब अपनी कमियों को परखने लगेंगे तो गुरुदेव की वाणी जैसी है वैसी ही ठीक स्वरूप से आचरण करेंगे। इसलिए प्रयास भी करना चाहिए कि जब गुरु की वाणी को श्रवण करें, गुरु की आज्ञाओं को श्रवण करें, तो पहले तो उस पर चिंतन करें और चिंतन कर कर हम कहाँ हैं, कितनी कमियां हमारे अंदर हैं, उन कमियों को ढूंढें। क्योंकि गुरुदेव इशारा देते हैं, गुरुदेव कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे कि आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं। गुरुदेव से इशारा देंगे। गुरु के स्वभाव में करुणा है और करुणा कृपा के कारण गुरु किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते। तो गुरु कभी सीधे नहीं कह देंगे कि आप ये बुराई है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। बहुत ही गुरु के लिए दो स्वभाव होता है। एक गुरु होते हैं जो बड़े संभाल शिष्य के साथ व्यवहार करते हैं, एक गुरु कुम्हार की तरह भी होते हैं। गुरु कुम्हार की तरह भी, हमारे शास्त्र कहते हैं शिष्य कुंभ है गुरु है कुम्हार। तो बोले अंदर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट, ऐसा गुरु होता है। क्या करता है? बोले जैसे घड़े की परीक्षा लेने के लिए घड़ा पक्का है कि कच्चा है, कुम्हार को घड़ी को मारना पड़ता है, लेकिन मार कर वो घड़ा तोड़ना नहीं चाहता, वो अंदर से हाथ लगाता है और बाहर से मारता है और तब देखता है घड़ा कच्चा है कि पक्का है। इस प्रकार गुरु कई बार कठोर निर्णय भी लेते हैं, तो उनकी कठोरता में भी उनकी करुणा छिपी होती है। वो नारियल के समान ऊपर से कड़क रहेंगे लेकिन अंदर से उनके पानी में बड़ी मिठास होगी। तो गुरु ऐसा स्वभाव भी धारण करते हैं, लेकिन हर गुरु का एक ही जैसा स्वभाव नहीं होगा। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करेगा, निर्भर करेगा। तो जैसा व्यक्तिमत्व है उसका वैसा स्वभाव शिष्य से व्यवहार करने का होगा। अब कोई शिष्य, कोई गुरु तो ऐसे है जो सीधा बताएंगे कि आप यहाँ गर्म है, इसको बदलिए। कोई गुरु से इशारा देंगे, आप उनकी बातों में से सार पकड़ सके। गार्डन में सागर भरना चाहता है गुरु, इसीलिए वो थोड़े से शब्दों में इशारा दे जाएगा। आप समझदार होंगे। जैसे पहले के बच्चे जो होते थे ना, वो माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता था, आँख का इशारा समझते हैं। आजकल तो माँ बाप बोल कर थक जाते हैं, पर बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता। पर पुराने समय में हमें अभी भी याद है, माँ को कहना नहीं पड़ता। कोई गेस्ट भी आते थे ना, तो वो 10 रुपया देंगे तो हम माँ का मुँह देखते थे। अगर माँ ऐसा इशारा करे तो ले, नहीं करे तो नहीं। तो माँ का मुँह देख के
इशारे से बच्चे समझ जाते थे माँ क्या चाहती है, अब नहीं समझते। तो जितना गुरु के प्रति समर्पण होगा उतनी उनको मुँह से कहना ही नहीं पड़ेगा, उनको इशारे से हम समझ जाएंगे। और जब समझ जाएंगे तो फिर उस बात पर चिंतन करेंगे, चिंतन कर जब उसको आचरण में लाने का प्रयास करेंगे और उन्हीं से प्रार्थना करेंगे कि आप जो आज्ञा दे रहे हैं मैं उसको शिरोधार्य कर सकूं और जैसी आपके मन में इच्छा है उसका वैसा पालन कर सकूं, ऐसी शक्ति भी आप ही प्रदान करें। मुझे वो योग्यता नहीं है, लेकिन आप कृपा करके मुझसे करवा रहे। तो हम जब अपने आप को कठपुतली जानते हैं और गुरु के हाथों से नचाए जा रहे हैं, विश्वास हो जाता है, तो फिर गुरु जैसा नाच नचाएंगे वैसा होना चाहिए। राजा परिषद की बात चली थी। राजा परिषद यदि कलयुग इनके पास आया जगह में, तो उन्होंने फिर बोला, पहले तो ना बोला, फिर बोला मैं आया हूँ तो वापस नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जहाँ पर युवा चल रही है, जहाँ पर ये वहाँ पर आप जाके विराजमान हो। तो जैसे वहाँ से वो उसकी आगे निकला राजा परिषद, तो फिर उसको प्यास लगी और पानी के लिए उसने ऋषि को बोला। तो ऋषि तपस्या में था, तो उसने सर को उसके गले में डाल दिया। तो मुझे ऐसा हुआ कि कलयुग ने पहले ही उसके ऊपर उसकी जगह दी, उसके ऊपर ही छाप छोड़ी पहले। ऐसी बाहरी सोच है सभी की, इसमें बहुत से कारण बताए जाते हैं। कोई तो कहते हैं कि 5वां स्थान जो दिया था वो धन पे दिया, जैसे कि मैंने कल कहा कि 5वां स्थान कहाँ क्या कहा, बोले जहाँ वैर से मेरा स्थान रहेगा, तो वैर पैसे से आता है। तो स्वर्ण में स्थान दिया, तो सोने में स्थान दिया। तो जो राजा परीक्षित था, इसने उस समय जरासंध का मुकुट पहना हुआ था और जरासंध के मुकुट के द्वारा कलयुग में प्रवेश कर उसकी बुद्धि बिगड़ गई। ऐसा सामान्य तौर पर सभी कहते हैं। किंतु यदि हम पूर्वाचार्यों की चिंतन करें, पूर्वाचार्यों के मन जो टीकाएं हैं उन पर विचार करें, ऐसा होता है कि मूल ग्रंथ तो लिखा गया लेकिन ग्रंथ के ऊपर कमेंट्रीज की गई। तो जो कमेंट्रीज की गई है वो बड़े बड़े आचार्यों ने की, बहुत सारी कमेंट्रीज भागवत पर अवेलेबल है। तो उन कमेंट्रीज को जब हम पढ़ते हैं, तो जीव गोस्वामी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, इनकी जो कमेंट्रीज थी पुराने समय में वो बहुत मायने रखती है। जैसे गीता भी है, गीता सामान्य लोग तो गीता के श्लोक से पढ़ने की भगवान होता है, लेकिन उसकी कमेंट्री क्या कहती है। बहुत से लोगों ने गीता को मैनिपुलेट कर दिया, तो गीता को लोग समझते हैं कि गीता मानसिक कर्मयोग, जबकि गीता में कर्मयोग का प्रधानता नहीं है, गीता में भक्ति योग की भी प्रधानता है। अब लोगों ने जिसकी दृष्टि जैसी है वो उसको सृष्टि वैसी नजर आएगी। अगर कोई कर्म की दृष्टि से गीता को सोचेगा तो उसको सब कर्म ही नजर आएगा, कोई योग की दृष्टि से सोचेगा उसको योग ही नजर आएगा। तो गीता पर विनोबाचार्य ने भी कमेंट्री लिखी, लोकमान्य तिलक ने भी कमेंट्री लिखी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री लिखी है, जिसमें जैसी अपनी सोच रखी है उसको ग्रंथ वैसा प्रकाश देते हैं। तो जीव गोस्वामी का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जरासंध का मुकुट पहनने से परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई और कलयुग उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात हो जाएगी राजा परीक्षित के लिए, क्योंकि जिस जीव ने गर्भ में भगवान का दर्शन किया और बाहर आने पर भी वो भगवान को ही ढूंढ रहा है, और श्राप लगने पर भी जिसकी बुद्धि में एक भी बार ऐसा नहीं आया, अगर कलयुग आता बुद्धि में तो कलयुग के व्यवहार अनुसार ही वो विचार अनुसार ही व्यवहार करता, तो फिर वो आगे भी कलयुग को दिमाग में था कि तब वो सोचता कि मैं मरने से बच कैसे जाऊं, मैं मरूंगी, इसका कोई उपाय मिलता। लेकिन उसने ऐसा प्रयास नहीं किया, उसने ऐसा पूछा है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो। उसका प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि मैं मरने से बचूं कैसे। अगर कलयुग होता तो कलयुग का जीव को मृत्यु से डरता है तो वो मरने से बचने का उपाय पूछता, लेकिन बचने का उपाय नहीं पूछा। उसने पूछा धन्यवाद कैसे, इसका कलयुग उसकी बुद्धि में नहीं गया। तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इसने मरा हुआ सांप क्यों डाला, पानी न मिलने पर केवल कली में प्रवेश किया, तो ऐसी बात नहीं है। असल में
राजा परीक्षित उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे। और चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है पूरी पृथ्वी का राजा। आज अगर प्रधानमंत्री के प्रति भी कोई अवज्ञा हो जाए, कोई प्रधानमंत्री की फोटो को जूते का आकार बना दे या कुछ उनका अपमान करे तो उस पर केस हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पर भी कोई कमेंट्स प्रधानमंत्री के लिए नहीं डाल सकते। अगर गलत कमेंट्स आप डालेंगे तो आप लीगली गलत है, अपराधी हो, आप पर केस होगा और आपको उसमें सजा भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय राजा है, तो राजा के लिए आप कोई भी टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है, यानी उसका अपमान नहीं कर सकते। राजा का अपमान शास्त्रों में दोष होता है। उस समय राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे और उनको पानी न देना ये राजा के प्रति अपराध होगा, अपमान होगा। शास्त्र ऐसा कहते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि आने पर अतिथि को सत्कार सम्मान करना ही भक्ति है। आप उसको खिलाएं पिलाएं बहुत अच्छी बात, न कुछ दे सके कम से कम पानी पूछ लें, वो भी आपकी देने की सामर्थ नहीं है तो कम से कम 2 ईंटें बोल तो आप बोल सकते हैं, उसको आवभगत तो कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र ऐसा कहते हैं कि साईं इतना कीजिए जाओ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं साधु न खाली जाए। आया हुआ याचक कभी भी द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे मुझे आप कल बता रहे थे कि 3 शर्तें रखी गई थी उस समय बाबा केदाराम जी ने या बाबा हरदास, 3 शर्तें रखी थी। तो उसमें भी तो यही कंडीशन थी कि आया हुआ कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। चिड़िया को, पक्षी को, गाय को, कुत्ता को भूखा नहीं रखना है और आया हुआ कोई अतिथि कभी द्वार से खाली नहीं जाए। ये शर्तें उन्होंने भी रखी। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था धर्म की प्रधानता में दया। जब तक दया नहीं होगी धर्म, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, पाप की जड़ है अभिमान और धर्म की जड़ है दया। अगर दया खत्म होगी तो धर्म खत्म हो जाए। तो धर्म का अर्थ ही है दया। आज जो आप यहाँ इतना सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जय बाबा की कृपा दृष्टि के द्वारा ये जो सब यहाँ पर व्यवस्था चल रही है, इसमें आप देखिए मस्तानों को संभालना, ये सारी व्यवस्था देखना, इसके पीछे केवल एक दया की दृष्टि है। वो दया दृष्टि भी धर्म को बढ़ा रही है। जो आप सब में धर्म का प्रकाश है वो जय बाबा की दया का परिणाम है कि हम सब में धर्म का प्रकाश होगा। तो धर्म टिकेगा दया में। और उस समय ऋषि क्षणिक जो थे वो ऋषि क्षणिक ध्यान में थे और ध्यान में होने के कारण वो राजा की अवज्ञा करने से जानकर या अनजाने में किसी भी प्रकार पाप हो पाते। आप ये नहीं कह सकते कि अनजाने में हाथ डालकर तुरंत से पाप नहीं होगा। आग का काम में जलाना, आग तो जलाएगा। तो अनजाने में क्यों ना हो, उनसे राजा के प्रति अपराध हो रहा है और राजा पिता तुल्य माना जाता है। और राजा के प्रति अपराध होने से सभी ऋषि की हुई तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसीलिए राजा के मन में दया है। राजा ने सोचा सभी के हृदय पर सिर पर अपराध लगे, पाप लगे, उसका कारण मैं बनूंगा। इससे अच्छा है कि मैं ही कुछ ऐसा अपराध कर दूं कि शादी का अपराध करते हैं, अपराध नहीं से इतनी वैष्णवता, इतनी दया कि उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे वो कष्ट नहीं मिले। ये राजा की दृष्टि वो सोचता सभी को कष्ट नहीं हो। राजा के रहते ऋषि कष्ट में चला जाए तो राजा क्या काम था? इसीलिए राजा ने सोचा उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। अब ये जो चिंतन है ना, ये चिंतन हम लोगों की दृष्टि ग्रंथ पढ़ने से नहीं आएगी। ये चिंतन आचार्यों ने दिए, आचार्यों की टीकाओं ने। तो आचार्यों के जो चिंतन होते हैं वो टीकाओं के द्वारा समझ में आते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि राजा की इतनी उदारता है कि राजा नहीं चाहता कि शमी ऋषि के सिर पर अतिथि को अटेंड न करने का पाप लग जाए। इसीलिए राजा ने सोचा कि पाप उनके सिर जाए, उससे क्षमा दे दो, इस बहाने मेरा भी कल्याण हो जाए। क्योंकि राजा जानता था कि आगे ऐसा क्रम बनेगा कि मुझे 7 ही दिन मिलेंगे और इन 7 दिनों में मैं अपना बेड़ा जब तक दया नहीं है करुणा नहीं आती। पहले दया ही आती है तब करुणा आती है। ये दोनों तत्व जुड़े हैं। दया ही करुणा को प्रकट करती। दया में और करुणा में क्या है? Kindness.
काइंडनेस। Daya is mana we feel the other. हाँ Empathy, daya is empathy. औरों का दुख हम महसूस करें तो दोनों दिल की बात है. But I feel महाराज जी that ऐसा होता है, ये दोनों में एक अंतर है। दया क्या है? जब किसी जीव की योग्यता नहीं है, हमारे पास वो सामर्थ्य है और हम दयावश उसको वस्तु प्रदान करते हैं, इसे कहते हैं दया। किसी के पास सामर्थ्य नहीं और उसकी असमर्थता के कारण हमें उस पर दया आती है और हम उसको वस्तु प्रदान करते हैं, इसे कहते हैं दया। कोई व्यक्ति समर्थशाली है, उसके पास सामर्थ्य है, लेकिन उसकी सामर्थ्य होते हुए भी वो उसका सही उपभोग नहीं कर पा रहा, इसको कहते हैं करुणा। आपके पास कैपेबिलिटी है, आप योग्य हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास योग्यता नहीं है, योग्यता है, किंतु योग्यता होने पर भी जब सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं और आपको उस समय कोई करुणा कर सही मार्ग पर लाता है, इसको कहते हैं करुणा। करुणा में क्या होगा कि आपके पास सामर्थ्य है, दया में आपके पास सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ है, तब दया होगी। लेकिन करुणा में आपके पास सामर्थ्य है, बस आपको सही राह नहीं मिल रही है, तो आपको सही उंगली पकड़कर चलाने का कार्य करेगा गुरु की करुणा। अब गुरु क्या करते हैं? पहले तो दया करते हैं। दया क्यों करते हैं? पहली बात उनकी अयोग्यता है कि हम साधना के पथ पर नहीं चल सकते, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, इससे पहले तो गुरु हम पर दया करते हैं और हमारे अंदर से विकारों को दूर करके हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम साधना के पथ पर चलें। अब मार्ग पर आ गए, लेकिन मार्ग पर टिके रहना भी तो जरूरी है। अब आप जय बाबा से जुड़ गए, लेकिन अपने आप को यहाँ टिकाए रखना भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये गुरु की करुणा है जो हमको टिकाए रखने का काम करती है। अन्यथा माया के पास इतनी सामर्थ्य है कि माया आपको दोबारा वापस भगा कर ले जाएगी, प्रवेश करती है। और आप ऐसे कौन से साधकों को देखेंगे जो कुछ समय गुरुदेव से जुड़ते हैं फिर हट जाते हैं, फिर माया में चले जाते हैं। ऐसी भी बहुत दुनिया में आपको लोग देखेंगे, कहीं किसी तत्व से जुड़े, हमने बापू जी के केस में बहुत सारे लोगों को देखा, जब बापू जी की स्थितियाँ ऐसी ऐसी आई, कोर्ट केस वगैरह बने, कई साधक हमने देखे जो बापू जी को छोड़ दी। ये बहुत बड़ी गलती है यदि आप ऐसी अवस्था में बापू जी को छोड़ कर चले जा रहे हैं। तो गुरु को उनके बाहर की दृष्टि से कभी मापना नहीं चाहिए कि उनके साथ बाहर क्या हो रहा है, उनकी आंतरिक दृष्टि। ये क्यों भूल गए लोग कि बापू जी ने आज पूरी दुनिया को हरिओम के मंत्र से चेतना जागृत कराकर सबको भक्ति के मार्ग से जुड़ा था। आज उनके साथ क्या हो रहा है, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। पर एक समय वो भी तो था जब उन्होंने हजारों में धर्म की अलग जगाई थी, किस कौन की आशा रखा था। तो हिज पर्सनल लाइफ इज हिज ओन मैटर, हमको उससे कंसिडर नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमने तो भक्ति का मार्ग जगाया, भक्ति का दीप जलाया। तो मैंने बापू जी के ऐसे ऐसे शिष्यों से भी मैं मिला हूँ जो आज भी हर पूर्णिमा में जेल में बापू जी का दर्शन करने जाते हैं। और मुझे तो एक ऐसी शिष्य थी मेरे साथ वृंदावन गई थी, तो वृंदावन में 7 दिन के दर्शन थे। दर्शन के बाद लास्ट में मैंने कहा कि सब शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, तो वो अकेली शॉपिंग के लिए गई थी। मैंने कहा आज शॉपिंग के लिए नहीं कर सब जाएंगे, तो बोले महाराज जी मेरा मन क्यों? तो बोले मेरे गुरु जी के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं कभी नहीं जाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए। बोले नहीं, जिस दिन से बापू जी अंदर गए उस दिन से आज तक मैंने घर में कभी कोई मीठी चीज नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई। और न मैंने घर में कोई उत्सव बनाया और न मैं कभी बाजार से एक नया कपड़ा खरीद कर आई। जो मेरे पास है उसी में मैं रह रही हूँ और बस उस दिन का रास्ता देख रही हूँ जब बापू जी बाहर आएंगे। वो दिन मैं दिवाली मनाऊंगी, त्योहार मनाऊंगी, सब कुछ करूंगी जिस दिन मेरे बापू जी बाहर आएंगे। ये शिष्य का सच्चा समर्पण होता है। तो मैंने मेरे शिष्यों को मिलाया, मैंने कहा ये देखिए ये है सच्चा समर्पण। ऐसा समर्पण यदि हर शिष्य का अपने गुरुदेव के प्रति हो जाए तो आप जो कह रहे हैं गुरु की आज्ञा वो तुरंत पालन होगी, समर्पण करेगा। अब हमारा समर्पण 100% नहीं होता, 100% सरेंडर जब बन गया फिर कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे कि बाहर का जगत क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। अंदर से जो गुरु जी हमें देना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होगा। तो बाहर जगत में हम कोई विचार नहीं करेंगे
फिर गुरु जी आ रहे हैं नहीं आ रहे, जैसे कल तुमने कहा जय बाबा आए न आए उनकी लीला चल रही है, वो कृपा कर कृपा दृष्टि। अब जैसे कल हमारा एक्चुअली कथा का वाइंड समय बहुत जल्दी 8 बजे मुझे वाइंड करना था, पर जैसे जय बाबा की कार्ड देखी तो मैंने एक्सटेंड कर दिया क्यों कि उन्हीं के लिए तो हम यहाँ आए हैं, और उन्हीं को अगर अपनी वाणी नहीं सुनाएंगे तो फिर लाभ क्या। तो उन्हीं के लिए तो आए हैं, उनको अगर हमारी वाणी के दो शब्द सुमन, ये फूल है शब्दों के सुमन, तो ये शब्दों के फूल उनके पास हम समर्पित कर देते तो हमारी वाणी सार्थक हो जाएगी। तो उनके आने की प्रतीक्षा में मैंने टाइम को एक्सटेंड कर दिया थोड़ा, कल हम लेट हो गए थे, तो मैंने टाइम पर ध्यान न देकर टाइम एक्सटेंड इसलिए किया क्योंकि समर्पण होना चाहिए। तो बाबा को देखते ही समर्पण हो जाता है। इस समर्पण का भाव यदि आ गया मन तो कहीं कोई दो राह नहीं रहेगा। करुणा और दया ये है, दया में जब किसी असहाय की सहायता की जाती है तो करुणा जो समर्थवान है उसको सही मार्ग पर लाने के लिए उसपर प्रदान की जाती है, वो करुणा। दया राइस होता है करुणा, वो सच्चा दया है, क्योंकि वो दया में भी वो मैं पता नहीं होना चाहिए, और करुणा में इसे राइट लाइक समझे शास्त्री दया प्रकट, दया का जनक, सच्चा दया का जनक करुणा से ही हो सकता है। नहीं, असल में होता क्या है, दया से करुणा बनेगी, करुणा से दया नहीं बनेगी, दया से करुणा बनेगी। दया से करुणा इसीलिए बनेगी, पहले आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा किसी को। हाँ, तो दया क्या करती है, हर व्यक्ति के प्रति जब आप दया करते हैं तो धर्म जागृत होता है, और धर्म करुणा बढ़ाएगा। करुणा प्रेम के कारण आती है, किसी के प्रति कृतज्ञता के कारण नहीं आती। करुणा में प्रेम छिपा है, दया में प्रेम नहीं होता। दया एक आप किसी के प्रति एक सहानुभूति के कारण उसको प्रकट करते हैं, और सहानुभूति के कारण प्रकट की हुई दया अहंकार ला सकती है। इसलिए दया में अहंकार होता है, करुणा में अहंकार नहीं होता, क्योंकि करुणा प्रेम की प्रतीक है, दया में अहंकार हो सकता है। तो दया की उत्पन्नता जब धीरे धीरे करुणा में बदल जाती है तब प्रेम की धारा में। तो पहले दया, दया से धीरे धीरे करुणा। इसीलिए कर सकता है क्योंकि दया धीरे धीरे करुणा में बदल गई। तो अब जब करुणा में बदलना, उसको निराभिमानता की आवश्यकता है। करुणा में अहंकार मिलता, और जीव में जो अहंकार है तो गुरु में निराभिमानता है, इसलिए गुरु करुणा करता है। गुरु यानी कोई भी सिद्ध समर्थ जिसकी सिद्धता है, उपासना की, साधना की कुछ अचीवमेंट से उपलब्धियां हैं। हमारे जैसे जो विषयी जीव है वो सदा विषयों में फंसा है, तो वो कैसे किसी पर करुणा करेगा, क्योंकि वो तो खुद अहंकार में भरा हुआ, उसको खुद में विकार है। जब तक विकारों से परे नहीं होगा किसी को करुणा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु भी करुणा कर सकता है क्योंकि उसके पास वो करुणा की दृष्टि है, वो प्रेम की दृष्टि है, जिससे वो सब में परमात्मा का दर्शन करके सबसे सब व्यवहार रखता है। उसकी दृष्टि में भेद नहीं, हमारी दृष्टि में मोह है, भेद है कि मेरा है, बड़ा है, ये मोह है हमारे पास। आप रास्ते से चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट होने पर आप उतने परेशान नहीं होते जितना अपने रिश्तेदार का कुछ हो जाए तो आप परेशान होते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा क्या ना, ये ऊपर आया था इसलिए उसके प्रति मुझे फीलिंग्स नहीं, और फीलिंग्स बनती कब, इमोशंस आएंगे जब रिलेशंस देखेंगे, बिना रिलेशंस इमोशंस भी नहीं देते। ये संसार की समस्या है, रिलेशंस है तो इमोशंस है, इसलिए इमोशंस के पीछे कारण रिलेशन बन जाती है, रिलेशन शर्त हो जाती है। इसलिए तो राधा कृष्ण का प्यार करुणा का सागर बताया, क्योंकि वह रिलेशन कंडीशन में है। रुक्मिणी का प्रेम कृष्ण से है और कंडीशन में शादी, मैरिज है तो प्रेम। रुक्मिणी की शादी थी, मैरिज इज कंडीशन, देयर इज नो मैरिज, देयर इज नो लव। लेकिन लव तो किसी कंडीशन से बाउंडेड नहीं है, इसलिए राधा को एक आइडियल माना जहाँ पर रिलेशन शर्त नहीं है। राधा की शादी नहीं थी पर प्रेम, शादी किसी और से हुई पर प्रेम कृष्ण से। इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। राधा के पास में मानव भाव है,
कि मादनाख्या भाव क्या होता है, इन शास्त्रिक टर्म से, फिलोसफिकल टर्म से, मादनाख्या भाव वो भाव होता है जब मिलन में विरह और विरह में मिलन का रस अनुभव में आएगा। मीटिंग में आप विरह अनुभव करें और विरह में मीटिंग मिलना अनुभव करें। श्री राधा एक बार राधा कुंड पर, गोवर्धन में राधा कुंड पर राधा और कृष्ण बैठे हैं, लीला चल रही है। श्री राधा श्री कृष्ण की गोद में सिर रख कर बैठी है, श्री कृष्ण राधा रानी की चोटी बना रहे हैं। ये रोज की दोपहर की लीला है राधा कृष्ण, और राधा की चोटी को फूलों से सजाते हैं श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर फूलों से सजा रहे हैं और उस समय एक भावरा आया, भावरा यानी तो फूलों का रस पीता है और भोला भगवान के मुंह के करने लगा। तो कृष्ण का एक मित्र है जिसका नाम है मनसुखा। मनसुखा ने देखा कि भोला कृष्ण को डिस्टर्ब करता है। राधा के साथ कृष्ण कॉन्जुगल लव में है और इस समय भोला डिस्टर्ब करेगा। तो मनसुखा ने भौरे को भगा दिया और भौरे को भगाया जब तो मनसुखा जोर जोर से चिल्लाया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। मधुसूदन क्या है? मधु का सूदन करने वाला, यानी शहद को पीने वाला, उसको भी भौरा कहते हैं। और श्री कृष्ण का नाम है मधुसूदन, तो मधु का सूदन करने वाला यानी शहद पीने वाला, उसको भौरा। और कृष्ण का नाम भी है मधुसूदन। तो जब मनसुखा ने कहा मैंने मधुसूदन को भगा दिया, राधा को लगा मैंने इसने कृष्ण को भगा दिया। वो लेडी कहा कृष्ण की गोद में, लेकिन उनको लगा कृष्ण मैंने छोड़कर चले गए और वो हाँ कृष्ण कर बेहोश हो गई, वहीं गिर गई, आंखों से आंसू बह रहे, एक रोग खड़ा गया। अष्ट सात्विक भाव जो होते हैं, श्वेत पुलक आदि अष्ट सात्विक भाव श्रृंगार में आए हैं, रस में वर्णन किए गए हैं। एक एक बार का खड़ा होना, कंठ का रुक जाना, आवाज का बंद करना, आंखों से पानी आना, एक ही साथ मुस्कुराहट भी होना, एक ही साथ उदासी भी आना, पसीना आना, ये सब अष्ट सात्विक भाव के लक्षण है। तो वो अष्ट सात्विक भाव राधा में प्रकट हुए और राधा मिलान कर रही है, कृष्ण काम है उस छोड़। कृष्ण कह रहे हैं राधे तुम मेरी गोद में, राधे तुम मेरी गोद में, और राधा ऐसा सोचा। तो हम कृष्ण ने सोचा एक ऐसा प्रेम है कि मेरे पास है, मेरी गोद में, लेकिन फिर भी ये सोच रही है मैं इसको छोड़कर चला गया। और फिर कृष्ण सच में छोड़कर चले गए जब मथुरा गए। तो कृष्ण जब छोड़कर चले गए तो राधा कृष्ण प्रेम में इतनी पागल हो जाती कि कहीं काला पेड़ भी देखती तो कहती आ गया मेरा कन्हैया, आ गया मेरा काला कृष्ण आ गया, और दौड़ कर जाती और पेड़ को लिपट जाती और वहां पे रोने लगती तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, इतने दिन कहाँ थे, कैसे बिताए तुमने इतने दिन मेरे बिना। फिर वो पेड़ को लिपट जाती है। तो ये देखो मिलन में विरह का और वहां विरह है, कृष्ण नहीं है, और पेड़ को लिपट कर सोच रही मुझे कृष्ण मिल गए। मिलन का विरह मिलन का ये जो रस है इसे राधा रानी में विद्यमान है और इसको कहते मादना। इसे राधा ने देखा, वो मिलन में विरह का अनुभव करके विरह में मिलन का, और विरह में इतनी उत्कट अवस्था पर, इतनी टॉपमोस्ट लेवल पर चली जाती है कि शी फील्स अगर कृष्ण मुझसे सेपरेट रहकर खुश रह सकते हैं तो मैं जीवन भर उनसे सेपरेट रहूंगी। मैं कभी ये कंडीशन नहीं डालूंगी कि वो मेरे पास आए। अगर वो सेपरेट रहकर खुश है, मेरी कंडीशन है कि वो खुश रहना चाहिए। अब वो सेपरेट में खुश है तो मुझे सेपरेशन में खुशी है, तो वो उनके खुशी के लिए पूरा जीवन उनसे सेपरेट है। जबकि वो दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकते, वो दोनों एक ही फॉर्म है। राधा कृष्ण मिलित तन हो गए, वो दोनों डिवाइन फॉर्म एक ही फॉर्म है, वो दोनों एक है, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन लीला दिखाने के लिए श्री राधा विरह क्या है, विरह में रोना क्या है। मिलन में तो आप केवल उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जैसे आप अभी मिल रहे हैं, आप उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की एब्सेंस होती है ना, तो उसकी हर वस्तु से प्रेम हो जाता है। व्यक्ति की एब्सेंस में हम देखते हैं पति से प्रेम करते हैं, तो जो पति है तो पति से प्रेम करेंगे, लेकिन पति नहीं है तो उसकी शर्ट देख करके उसको याद आएगी, मेरे पति की शर्ट जगह देख करके उसको याद आएगी, यहाँ ये बैठते हैं खाना खाना, उसको हर चीज में उसकी याद आने लगेगी। हर चीज में कोई सब्सिडी आप
हॉस्टल में पढ़ता है, और वहाँ जिस दिन उसकी फेवरेट रेसिपी बनाएगी, कुछ खाना बनाएगी, तो माँ को बेटे की याद आती है, माँ कहती है मेरे बेटे को अच्छा लगता है, तो कई बार वो अवॉइड भी करती है, बनाती नहीं, वो कहती है जिस दिन वो आएगा ना उस दिन बनाओ। ये प्रेम, वस्तु में प्रेम नहीं है, लेकिन वो वस्तु जिससे हम प्रेम करते हैं उससे कनेक्टेड है, तो वो वस्तु को देख करके उस व्यक्ति की याद आ रही है ना। सब्जी बना रही है माँ, सब्जी में बेटे की याद आ रही है, ये मेरे बेटे को अच्छी लगती है, वो आएगा तब बनाऊंगी। आप मोर पंख देखते हैं, आपको कृष्ण याद आ जाते हैं, माखन मिश्री देखते हैं, कृष्ण याद आ जाते हैं, बंसी देखते हैं, कृष्ण। अब बंसी कृष्ण नहीं है, लेकिन बंसी देखते ही पहले याद किसकी आएगी? कृष्ण की आएगी। मोर देखते ही पहले याद, गाय देखते ही पहले याद किसकी आएगी? कृष्ण की। क्योंकि गाय कृष्ण नहीं है, वस्तु वो नहीं है, लेकिन उस वस्तु का उस व्यक्ति से इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उस वस्तु को देख कर हम उस व्यक्ति की याद आने लगते हैं। यानी सिया राम मैं सब जगह जाने कर्ज प्रणाम, जो हर जगह लाली मेरे लाल की चित एक उदित लाल, और लाल ये मैं गई और मैं नहीं हो गई, जहाँ देखो वही दिखता है। ऐसा है, गोपियां श्री कृष्ण से अपेक्षा नहीं करती है, और राधा हमेशा कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है। तो राधा का टारगेट है कृष्ण सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और गोपियों का टारगेट है राधा सेटिस्फाइड रहना चाहिए, राधा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो वो हमेशा ये प्रयास करती है कि राधा और कृष्ण को वो कैसे मिला सकते हैं। गोपियों का भी कृष्ण के पीछे एक है, उनकी हमेशा एक ही इच्छा है कि हमें राधा और कृष्ण को मिलाना चाहिए। राधा कृष्ण के मिलन में सुख है, वो दोनों सुखी होते हैं मिलने से, तो हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे राधा कृष्ण मिले? तो आज भी वृंदावन के आसपास ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे बरसाना जो भी राधा रानी का टाउन है, और नंदगांव जो भी कृष्ण का टाउन है। ये दोनों के बीच में एक और गांव आता है जिसका नाम है संकेत बट। संकेत करने का इशारा देना। श्री कृष्ण जब वहां से चलते थे ना गाय चराने, तो वो इशारा दे देते थे कि मैं गाय चराने जा रहा हूँ, और सखियों को कहते थे तुम बरसाना से राधा को लेकर वहीं आना, और वृंदावन में हम दोनों मिलेंगे। तो मिलने का इशारा देने के लिए वहाँ संकेत दिया जाता था, इसलिए उसका नाम है संकेत बट। वो आज भी है। तो वहां से कृष्ण क्या करते थे, संकेत बट के पास आकर कोयल की आवाज में चल जाते थे। अब कोयल की आवाज और ऐसे जो सामान्य कोयल होती है वो बड़ी अलग होती है। तो कृष्ण जब कोयल की आवाज में बुलाते तो कोयल की आवाज बड़ी मधुर लगती। तो ललिता, शाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, ये जो सखियां है ना, ये बरसाना में कहती अरे संकेत बट से आगे ना बड़ी अच्छी कोयल आई है, वो कोयल को दिखाने के लिए हम ले जा रहे हैं। और कोयल कौन है? ये भी काला है, और कोयल भी काली होती है, ये काले को मिलाने के लिए ले जा रही है असल में। लेकिन कहती थी वो काली कोयल आई है, बड़ा मीठा बोल के, उससे मिलाने हम राधा को दिखाने ले जा रहे हैं। और राधा, अब एक बार क्या हुआ, राधा का जिसके साथ रिश्ता हुआ था उसका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की माँ थी जटिला। तो जटिला को पता चला कि राधा को मिलाने ले जाते हैं किसी से, और वहां बोलते कोयल दिखाएंगे, कोयल दिखाएंगे। तो जटिला के पीछे पीछे चली गई, और पीछे गई तो उसने देखा कि वहाँ कृष्ण है। जटिला को देखते ही कृष्ण ने कोयल का रूप लिया और पेड़ में चढ़ कर बैठ गए, और ऐसे कृष्ण रूप में राधा से मिल गए। तो मूर्तियों का टारगेट सिर्फ एक है, राधा कृष्ण कैसे सुखी रह सकते हैं। उनको सुखी रखना है राधा को, और राधा को सुखी रखना है कृष्ण को। इसीलिए गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, कहती है हमें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, और करें क्या, हमारी राधा का दिल कृष्ण पे आ गया, इसलिए हम कृष्ण से प्यार करते हैं। कारण है हमारी राधा का दिल कृष्ण पे आया है, इसलिए हम कृष्ण से। नहीं तो हम तो अनुगत्य राधा की, हम तो राधा दासी हैं, हम तो राधा की सेविकाएं हैं। पर राधा का, हमारी स्वामी जी का दिल ठाकुर जी पर आया है, इसलिए स्वामी जी के कारण हम लाल जी से प्रेम करेंगे, क्योंकि स्वामी जी लाल जी से प्रेम करते हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य राधा चिंतन है, राधा उपासना, राधा साधना। कृष्ण में त्याग नहीं है, राधा त्याग की प्रतिमूर्ति। कृष्ण में त्याग नहीं है, राधा त्याग, और त्याग ही प्रेम है। बिना त्याग के प्रेम नहीं हो सकता। लव मीन्स सैक्रिफाइस,
जो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता वो लव नहीं कर सकता। कृष्ण केवल सेक्रीफाइस, पर राधा सेक्रीफाइस की प्रतिमूर्ति है। और आप देखिए, इसलिए आप एक नेचुरल अनुभव लेंगे, जेंट्स में कंपैरेटिवली मेल्स में सेक्रीफाइस कम होता है, फीमेल्स में सेक्रीफाइस ज्यादा होता है। वो सेक्रीफाइस की भावना फीमेल्स में आपको बहुत दिखेगी, मेल्स में कम दिखेगी, क्योंकि शक्ति, उपासना, साधना जो है उसमें त्याग है, माँ में त्याग है। माँ इसलिए त्याग की पूजा है, माँ की पूजा है। यहाँ पर माँ का अधिक रिस्पेक्ट है पिता से, उसके पीछे कारण है माँ त्याग की मूर्ति है, तो त्याग करती है और त्याग ही देती। और राधा में जो त्याग है वो कृष्ण 100 जन्म में नहीं ले सकते। इसीलिए तो कृष्ण बेटा बन सकते हैं, पर आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान माँ बन कर आए। भगवान माँ नहीं बने, बेटा बने, राम बने, कृष्ण बने, परशुराम बने, रावण बने, सब कुछ लेके भगवान को बोलो माँ बनकर, कभी माँ नहीं बनकर आए भगवान। यशोदा ने ये तो कहा बेटा बनकर माँ को तड़पाना बहुत आसान है, भगवान को बोलो तू बेटा बन गया, तब है ना किसी दिन माँ बनकर आना, तब मालूम होगी। कृष्ण माँ नहीं बन सकेगा, इसीलिए माँ हमें प्यार है, माँ हमें त्याग की होती है। इसलिए माँ के प्रति जो समर्पण करता है, आपका जो जय बाबा के प्रति समर्पण है, उसके पीछे कारण है उनके अंदर का मातृत्व। वो माँ है ना, वो माँ में करुणा है, करुणा की मूर्ति है। तो माँ के अंदर की करुणा, माँ के अंदर की कृपा, आप उनकी दृष्टि देखिए। अब मैंने तो रात में मैं स्टेज से जय बाबा को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि आप सबका ग्रुप आगे था। तो इवन मेरी आज ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी जय बाबा आए तो थोड़ा सा ग्रुप को ऐसा रखिए कि मैं भी देख पाऊँ जय बाबा को। तो मैं देख नहीं पा रहा था, तो मैंने रात में फिर वीडियो देखी यूट्यूब पर। तो उसमें मैंने देखा कि जो जो वर्ड्स मैं बोल रहा था, भाभा उसको वैसे वैसे एक्सप्रेस कर रहे थे। शी वाज एक्सप्रेसिंग ईच एंड एवरी वर्ड, वो वैसे ही एक्सप्रेस कर रहे थे। उस समय मैं गा रहा था, मनमोहन तुझे ले जाऊँ, सवेरे लाल था, बस आके तुझे नैनन में। तो पापा भी एक्जैक्टली वैसे ही वर्ड्स के एक्सप्रेशन थे, बस आके तुझे नैनन में, वो वर्ड्स में एक्सप्रेशन दे रहे थे। तो इट वाज सो अपीलिंग टू मी, वो मुझे अच्छे से सुनकर उन शब्दों पर वैसा ही वैसे प्रतीत कर रहे हैं। ये भावना, ये करुणा है। और उस समय उनका चेहरा देख कर इतना ब्लिसफुल, इतना उसमें प्रसन्नता, इतना आनंद, तो यहाँ से पता चलता है कि अंदर की रेलिशमेंट कितनी है। That divine taste, how she is relishing with it. वो divine taste को कैसे relish कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब नहीं कर पाते, वो रेयर पर्सनालिटीज होती हैं जो उस divine taste को फील कर पाते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? असल में होता क्या है कि आप कोई गैजेट पर आते हैं, जैसे ये सेल फोन भी आते हैं, तो सेल फोन के साथ आपको मैनुअल मिलती है, हम भी यूज, तो उसमें डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं कि कितने बैटरी से चार्ज करेंगे, ज़्यादा चार्ज में लगा देंगे तो दिक्कत होगी, कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, वॉशिंग मशीन में कुछ भी आए तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। ये मैनुअल आपको बताएगी, गाइडलाइंस देगी इसको यूज़ कैसे करें, कैसे कैसे आप इसको, और गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे तो ये मशीन सक्सेसफुल रहेगी, खराब नहीं हो। अगर गलत यूज़ कर रहे हैं तो मशीन जल्दी खराब होगी। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मशीन। इस मशीन को यंत्र रूढ़ानी माया, शास्त्र के यंत्र रूढ़ानी माया, माया रूपी यंत्र के द्वारा आरूढ़ित है। तो ये यंत्र है, दिस इज ऑल्सो अ मशीन। अब यंत्र को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस मशीन को कैसे चलाया जाएगा, इसकी डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, इस स्क्रिप्चर्स को शास्त्र बताया। तो शास्त्र बताते हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नरदेव क्यों मिली, कैसे मिली, क्या किया, कितने वर्ग जाकर मिले जब ये नरदेव मिली। अब इस नरदेव का क्या महत्व है, कुत्ता मिली आदि में भी तो परमात्मा है, तो उस योनि में और अपने क्या अंतर है, ये सारा फर्क बताने का कार्य ये शास्त्र करेंगे। अब जब फर्क बता देंगे तो अब मेरा एम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे किसे अचीव करना है, कहाँ जाना है, ये तो पता होना चाहिए।
जर्नी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन टारगेट भी पता तो होना चाहिए। ये जर्नी स्टार्ट होने पर मेरा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य की प्राप्ति मुझे कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उपाय क्या है, क्या विधि है, क्या निषेध है, यानी डूज एंड डोंट्स, ये सब चीजें शास्त्र में बताता है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन जब हम करते हैं समय समय पर, तो हमें इस मार्ग से चलना ही पता चलता है। जब मेरे गुरु ने जो समझाया, एसेंस ऑफ ऑल वेदास इज लव, जब ये पता हो गया, ये रियलाइज हो गया, तो क्या फिर भी हमें लव का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है। जब तक उस प्रोटोकॉल प्रोसीजर से उसे नहीं किया जाएगा, वो फुल फ्लरिश होगा। जैसे वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है पुराण, प्रेम सर्वोपरि है, लेकिन वो प्रेम किससे करे, अहम बुद्धि भी तो है। हम जो प्रेम कर रहे हैं ये देह से प्रेम है, तो देह का प्रेम देह तक ही सिद्ध करेगा। वो प्रेम आत्मिक स्तर के जाने के लिए क्या किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज देह का देह से विच्छेद होने पर हम रुदन करते हैं, रोते हैं, किसी की माँ गुजर गई बोलेगा, किसी का पिता गुजर गया, तो पिता गुजरता है क्या करें, पिता कभी नहीं गुजरता, फिर भी व्यक्ति रोता है, माँ कभी नहीं गुजरती, फिर भी व्यक्ति रोता है। शरीर नष्ट होते ही हम रोने लगते हैं, क्योंकि हम शरीर से प्यार करते हैं। शरीर नष्ट हुआ तो हमारा रोना शुरू होता है, जबकि शरीर हमारा भाई है, हम तो आत्मा से बने, आत्मा का संबंध आत्मा से है। ये एहसास जब तक नहीं आता, प्रेम को सही दशा और दिशा नहीं है। प्रेम सर्वोपरि है, ये भी पता है, लेकिन प्रेम किससे किया जाए, प्रेम करने की प्रक्रिया क्या है, ये भी तो पता मुझे। लव है जी, और लव को कैसे आप फील करेंगे, कैसे सब में मुझे if you take personally, whenever I say, whenever I do work, मैं लेकिन this is Swami's work, मेरे को ये अच्छे से करना है, I have to say this is Swami's work। हाँ, मेरे को इसको मेडिकल लेके जाना है, स्वामी इज हम स्वामी को मेडिकल, सो इसे लेकिन ये ऐसा हुआ ना, अब जैसे आपने इसके प्रति प्रेम दर्शाया, क्योंकि ये आपके साथ है, आपके पास है। हम रास्ते चल रहे थे और रास्ते में ऐसे कई अनजाने लोगों को हम कष्ट देखते हैं, उनके सबके प्रति तो हम ऐसा व्यवहार नहीं कर पाते। आप बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, कितना भी इम्पोर्टेंट काम है, इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप 10 काम छोड़ के इसके लिए भागेंगे, लेकिन ग्राहक के इसके जैसे हजारों दुखी हो गए, उनके लिए तो आप अपने महत्वपूर्ण काम छोड़कर नहीं भागे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, प्रेम में भेद आ गया, भेद प्रेम नहीं अलग करता, और जहाँ भेद आ गया वहाँ प्रेम नहीं, ये मोह प्रेम। तो वो स्थिति को जाने के लिए क्या, वो स्थिति को जानने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, वो शास्त्र बताने के लिए क्या है, ये मोह है। हम जिसे प्रेम डिफाइन कर रहे हैं, एक्चुअली ये प्रेम है ही, ये मोह है, क्योंकि ये आपका मित्र है, आपके साथ है, आपके पास है। आप कितनों के लिए वेलकम करेंगे, एक 150 के ग्रुप के लिए, 200 के ग्रुप के लिए। अब जैसे आप लोग यहाँ पर भी वेलकम करेंगे, कितनों के लिए करेंगे, 100, 200, 500, सबके लिए आप सोचेंगे, बिकॉज यू आर इन वन कम्युनिटी, और कम्युनिटी का एक लीडर है, वो लीडर के अंडर आप सब हैं, तो आपको कम्युनिटी में आपस में बाइंडेड रहेंगे, प्रेम करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, कम्युनिटी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आप दूसरों को भी परमात्मा को देखते हैं, जहाँ जिसको जैसी योग्यता दिखती है सहायता जरूर करेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। आप कर भी रहे जैसे कि ये मुझे व्याख्या से लगाए थे, तो यू आर सर्विंग समबडी, उसमें भी आप परमात्मा का दर्शन करके उनको सर्व कर रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिट आप कहाँ पर चल पाएंगे। तो प्रेम क्या करेगा, कहीं ना कहीं भेद लाएगा, जिसको हम जान रहे हैं, जिसको पहचान रहे हैं, उसके प्रति तो हम सब करेंगे, लेकिन जिसको हम नहीं जान पा रहे, जानकर हमारी पहुँच नहीं है, वो सब के लिए हम करेंगे। लेकिन शास्त्र कह रहे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो वो जो स्थिति आनी है, सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सिया राममय सब जग जानी, सब जगत में सिया राम को देख, वो लेवल आने के लिए स्क्रिप्चर्स इम्पोर्टेंट है, रेसिड्यूटिव इम्पोर्टेंट है। क्या वो ही आखिरी लेवल में है सब में नहीं, उसके ऊपर भी बहुत है, उसके ऊपर भी बहुत है।
प्रेम की पराकाष्ठा उसके ऊपर बहुत अधिक जाती है। सब में परमात्मा का दर्शन करना ये तो एक योगी की परमात्मा तत्व तक पहुँचने के। ये शास्त्र ऐसे हैं, शास्त्र बड़े गंभीर है, शास्त्र बहुत आगे आगे जा रहे हैं। ये परमात्मा का क्रिया रहती है। इसके बाद है ब्रह्म, इसके बाद है भगवान। ये जो आप सबके परमात्मा देख रहे हैं, दिस इज परमात्मा है। इसके ऊपर टॉप लेवल आती है ब्रह्म, उसके ऊपर आती है भगवान। जैसे इसको एक ऐसा समझिए, देयर इज सन, देयर आर सन रेज आल्सो। Can you say sun rays and sun are the same thing? Sun rays and sun cannot be seen. Sun is somewhat different. Sun rays are somewhat different. Sun rays can be many, but sun cannot be many. Rays बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन sun बहुत सारे हैं. And there is a one baby God sitting in sun, inside the sun. That is sun God, जिसको पूजा. That is apart from sun. Sun is that light. You, which you are visible, which is visible to you, but some God is not visible to you. वो जो रथ पर बैठे हुए भगवान जो सूर्य थे, वो आपको विजिबल नहीं हो रहे, आपको गोल प्रकाश विजिबल, लाइट विजिबल हो रही है। उसके अंदर एक सन गॉड भी है, वो सन गॉड है। फिर वो सन जो भगवान है, जो प्रकाश है, वो है जो हमें गोल दिख रहा है, और उसके बाद किरणें हैं जो घर के यहाँ तक सब जगह फैल रहे हैं। तो किरणें अलग है, उसके बाद वो लाइट अलग है, उसके बाद अंदर रहने वाले भगवान अलग है। तो दिस इज परमात्मा के ब्रह्म के भगवान जो परमात्मा है लाइट सब जगह है, सब में दिख रही है। स्पार्क हर एक स्पार्क है, कॉन्शियसनेस का, सच्चाई का, सच्चित आनंद का। तो ये जो सच्चित आनंद का प्रकाश है ना, इस सब में दिख रहा है। दिस इज दैट सन रे, सन इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो वो जो परमात्मा है, परमात्मा से ऊपर है ब्रह्म, और वो ब्रह्म से भी ऊपर है भगवान। एक्चुअली दिस इज वेरी फिलोसॉफिकल कंसेप्ट। तो जितने हम शास्त्रों के अध्ययन में जाते जाएंगे, तो शास्त्र हमारे लिए इसे प्रकाश खोलते हैं। इसलिए शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र शस्त्र है माया को काटने के लिए, और बिना शस्त्र के लड़ा नहीं जा सकता। जैसे शस्त्र से लड़ा जाता है, ऐसे माया से लड़ने के लिए शास्त्र शस्त्र है। शास्त्र के द्वारा, शास्त्र रूपी शस्त्र से ही माया से लड़ा जाए। राधा और मीरा के बीच में अंतर है। राधा और मीरा, मीरा मीरा एक विनोदी है। राधा और कृष्ण, कृष्ण का प्रेम भी बाहर प्रकट होकर राधा है, और मीरा अभी 700-800 साल पहले भी भक्त है। राधा 5500 years बैक लीला है। तो राधा का जो प्रेम है, प्रेम मीरा ने भी कृष्ण से किया है, लेकिन मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और राधा जो है वो कृष्ण की ही प्रेम की मूर्ति स्वरूप है। राधा में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण का प्रेम भी राधा बनकर बाहर प्रकट हुआ है, और मीरा ने उस प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास किया। Can you share with us what is your, how did you realize what you are realizing? What is your motivation? आपके जीवन में आपका अनुभव क्या है? भाई कैसे आप ये रास्ते पे? How is it happening? एक्चुअली ऐसा होता है कि गीता में भगवान कहते हैं, पवनम जन्मनामूर्ते ज्ञानवा नाम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसका अर्थ है कि बहुत जन्मों के बाद कोई एक पायस सोल इस रास्ते पर चल पाता है, अध्यात्म के रास्ते पर, भक्ति के, भगवान के रास्ते पर। वी ऑल आर दैट पायस सोल, कभी किस रास्ते पर चल पा रहे हैं। जहाँ तक मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो ये मेरे पूर्व जन्म के लिए कोई प्रारब्ध है जो संचित हो चुके हैं। कर्म भी होते हैं संचित, क्रियमान प्रारब्ध। तो जो मेरे संचित कर्म है वो ऐसे होंगे कि मुझे जन्म से ही आध्यात्मिक रुचि रहेगी। बाई बर्थ मुझे बैक हिस्ट्री कुछ ऐसी होगी मेरी प्रीवियस बर्थ की, जो अब स्टोर कर चुकी थी कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कि जन्म लेते ही मुझे कृष्ण के प्रति ही आकर्षण रहा। तो मैं जब बहुत छोटा था
तब से मैं भगवान से ही मिलता था। इवन इफ यू नो लक्ष्मी देवी, तो मैं इनके घर भी जाता था तो इनकी मम्मी वो दादा लक्ष्मी सत्संग में जाया करती थी और दादा लक्ष्मी सत्संग में भजन वगैरह सुनकर आती थी तो वो घर में भजन गाती थी तो उनसे भजन सुनने में जाता था। और वो जब पूजा करती थी, दुर्गा जी की उपासना थी तो माता की फोटो रखती थी तो उसमें बोला चुनरी चढ़ाती थी, वो चुनरी मांगने लगने लगा मुझे चुनरी दे दो माता की। तो बचपन से मुझे वो याद है, वो लक्ष्मी दीदी की मम्मी मेरे पास हमारे घर आई हुई थी और नवरात्र चल रहे थे और कोई गेस्ट आए तो मेरे बिस्किट्स वगैरह ऑफर किए गए तो मैंने गलती से बिस्किट मुंह में डाल दिया था। अभी मुंह में डाला तो अचानक इनकी मम्मी ने जिम्रा ने तेरा तो नवरात्र का व्रत है ना, तुम्हें कैसे बिस्किट खाए? एंड दैट टाइम आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो वो मुझे इतना खराब लगा कि मेरा व्रत टूट गया, जबकि वो नहीं था, मैंने पीरियड स्प्लिट करके वॉश कर लिया वो। तो लेकिन वो इतना मुझे मन में खराब लगा कि मैं 2 घंटे रो रहा था कि मेरा व्रत टूट गया था। तो वो लक्ष्मी जी की मम्मी मुझे बार बार कन्विंस भी कर रही थी कि तू छोटा है, कोई बात नहीं है, जैसे बच्चों को बना रही थी। पर मैं रोता रहा, बहुत देर रोया, बहुत देर बच्चों हुआ। और कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण ऐसा बढ़ता गया धीरे धीरे कि वो मेरी नानी ने मुझे मिट्टी के भगवान दिए थे ठाकुर जी कृष्ण, वो हॉलो होते थे ना उनसे, तो उनमें छिपकली चली गई और वो मैंने हाथ में उठा लिए थे तो छिपकली हाथ में आई तो डर गया तो मूर्ति छूट गई तो गिर गई तो फिर रोया। 3 दिन मैंने खाना ही नहीं खाया जब तक मुझे नई मूर्ति ला कर दी। ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड की थी, जबकि बच्चा तक ठीक से खेलना में नहीं जानता, तभी से मैं भगवान के प्रति कनेक्टेड रहा और ये कनेक्टिविटी हमेशा बनी रही। आई थिंक इट वॉज माई 11th स्टैंडर्ड जब ये कनेक्टिविटी कहीं ब्रेक हुई। कॉलेज फ्रेंड्स, और उसके पहले मैं कभी फ्रेंड्स को एंजॉय नहीं करता था, पर कॉलेज का वो 11th और 12th का स्पैन 2 इयर्स का ऐसा था जिसने मुझे स्पिरिचुअलिटी से पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया था। एसोसिएशन, किसी ने मतलब एसोसिएशन के बारे में, उस संघ का रंग ऐसा चढ़ा कि मैं मित्रों के साथ घूमना, कॉलेज से बंक मार के मूवीज जाना, ये सब कुछ करने लगा। कैंटीन में टाइम स्पेंड करना, लड़कियों को देखना, ये सब कुछ करने लगा और वो 2 साल में पूरी लाइफ गुजार दी। और अब अगर ठाकुर जी नहीं सब बात थे तो शायद रास्ता से भटका हुआ होता, लेकिन वो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि आई वॉज फ्लशिंग माई टॉयलेट और टॉयलेट फ्लश करते हुए आई सॉ एक बड़ा कीड़ा होता है, काले काले चीटी होती है छोटी, मतलब उसमें बड़ा चीटा होता है काला काला, ये मराठी में कोबड़ा बोलते हैं, कोबड़ा काला कपड़ काला होता है। तो वो चीटा वो फ्लश के साथ टॉयलेट में फ्लश हो गया। तो फ्लश जब हुआ तो वो मुझे क्लिक किया कि ये चीटा हमें भी तो एक दिन इस आत्मा को शरीर में जाना पड़ेगा और जैसे ही कोई फ्लश करेगा मैं भी इसे टॉयलेट में बह जाऊंगा और टॉयलेट में जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि अभी संभल जाओ, अपने आप को संभालो और सही रास्ते पर चलो। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि मैंने फिर वापस सोचा कि मैं कहाँ भटक गया था, क्या कर रहा था, क्या करना है। वो डे से मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं क्यों टर्न था, फिर टर्न किया और जब टर्न किया तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। आई सेड यू माय सिंधी फ्रेंड हरीश कल्याणी, ही वेंट टू मुंबई, ही वाज वेरी क्लोज टू, मतलब मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड आज तक वही रहा था। तो ही वाज सिंधी बाय कम्युनिटी, तो मैं उसके घर स्पेशली आई टू लाइक सिंधी करी, तो मैं सिंधी कड़ी खाने उसके घर जाता था। हमारी कड़ी दही वाली बनती थी, उनके घर वो इमली वगैरह कुछ डाल के कड़ी टमाटर डाल के ऐसी बनाते थे, तो मैं वो सिंधी कड़ी खाने उसके घर और वक्त पे उसको भी वो खाने में उनके घर जाता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो उनके घर जाता था और ही वॉज वेरी क्लोज टू। तो ऐसे मुंबई गया था, मुंबई से इस्कॉन की भगवद गीता में आया और उसने मुझे गिफ्ट दी, वो गीता रीड करने लगा, बस लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग और फिर धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ती गई। अभी वॉज वी हैड डिसाइडेड कि अब मुझे संन्यास लेना है, बट माय पेरेंट्स वर नॉट इन फेवर। I was 22 at that time. When you started reading the Bible? It was 20. I was
was in college, तो लाइब्रेरी से फिर मैंने when I was in my graduation period, तो क्योंकि 12th के बाद मुझे ये इंसिडेंस हुआ और मैं चेंज हो गया था, then वो गीता मुझे मिली while doing my graduation, मैंने गीता रामायण ये सब स्टार्ट कर दिए थे, तो I was least bothered about my material education and more bothered about my spiritual education. तो वहाँ पर मैं कॉलेज में लेक्चर्स बंक कर फिर जहाँ मूवीज पे जाते थे तो लेक्चर बंक करके फिर मैं गीता रीड करता था, रामायण रीड करता था और इस तरह से आगे आगे बढ़ने लगे। बिकॉज माई एज वॉज अराउंड 25 जब when I took sannyas, तो 22 से मैं पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा था बट दे वर नॉट बीइंग कन्विंस्ड। तो एट लास्ट मैंने सोचा कि संसार के लोग अपने प्यार के लिए लड़की से प्यार करते तो घर छोड़ के भागते हैं, तो हम भगवान से प्यार करें तो घर छोड़ के क्यों नहीं भाग सकते, तो भाग चलो। तो वो दिन मैंने बस इट वॉज नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान का पेरेंट्स डे जो है टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, आज जो उत्सव आएगा कथा में प्रहलाद के नरसिंह भगवान आएंगे, इट वॉज द सेम डे नरसिंह चतुर्दशी डे। वो डे पर मैंने घर छोड़ दिया, चिट्ठी लिखी रखी और भाग गया। और बाद में उनको चिट्ठी लिखी मेरे पेरेंट्स को एंड दे स्टार्टेड सर्चिंग मी फिर पुलिस एंड बहुत कुछ होता रहा। पर उस समय मैं ऋषिकेश में था, मेरा संन्यास ऋषिकेश में हो चुका था, तो ऐसी चीज़ें ऐसे लगता है कि there must be more connection इंसान को इंसान कोई from childhood actually। पहले हुआ क्या कि मेरी नानी जो है, मेरी शरीर की नानी, तो मेरी मम्मी की माँ, उन्होंने भी संन्यास आश्रम लिया था आफ्टर their 50 एज। तो वो मानो भाव एक सेक्ट है, उसमें वो सन्यासी तो वहाँ पर भगवत गीता कृष्ण भक्ति ये सब है, तो अनुष्ठ हो गया। तो वो धीरे धीरे कल्टिवेट हो ही रहा था। फिर धीरे धीरे और टीवी के द्वारा मैं कनेक्टिविटी में आने लगा। तो आनंद मूर्ति गुरु महंत पानीपत सोनीपत कन्नौर आनंद मूर्ति गुरु महंत ने सुना होगा, सुबह आता है पहले वही आते थे। तो हम बचपन में आनंद मूर्ति गुरु महंत बहुत सुनते थे, तो गुरु माँ से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था। तो गुरु माँ यूज्ड टू राइट लेटर्स, मेरे पास आज भी उनके हाथ में लेटर्स हैं। तो गुरु माँ वॉज वेरी कनेक्टेड टू मी एंड ऋषिकेश में एक स्थान है मुनियों की रेती, तो वहाँ पर गुरु माँ का लेक्चर था एंड शी रोट मी अ लेटर। उस समय फोन्स नहीं थे, टेलीग्राम्स लेटर्स ही चलते थे, तो उन्होंने मुझे हैंड रिटन लेटर भेजा था कि मुनियों की रेती में साधना का प्रोग्राम है तो तुम आओ। तो मैंने उनको लेटर में लिखा था, गुरु माँ मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे उत्तर में प्रति उत्तर लिखकर भेजा कि पहले खुद कुछ प्राप्त करो तब दुनिया को देने की सोचो। तो उनका वो जो आंसर था कि पहले खुद कुछ अचीव कर लो फिर लोगों को देने के बारे में सोचना, तो वो मुझे बड़ा अपील लगा। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे पहले खुद कुछ अचीव करना चाहिए तब हम औरों को देना। बताया था भाई चले गए थे तो भी बहुत रोटी थी, आपके पास आई थी तभी देख के पूछ ली हमने, बताओ तो याद नहीं आ रही। हाँ, वो असल में बहुत लोग थे। फिर बाद में हमारी दोबारा वृंदावन में मुलाकात हुई, बिकॉज दे वर सर्चिंग मी एंड एनी नो दे कम टू नो कि आई एम ऋषिकेश। तो ऋषिकेश आने वाले, तो मैंने कहा यहाँ आएंगे तो आश्रम में कोई सीन ना क्रिएट करें, मेरे मुरली से झगड़ा ना करें, तो बेटर में आई शुड गो समवेयर एल्स। तो मैं वृंदावन चला गया। तो देखिए अब तो ये वृंदावन है तो वृंदावन आए, तो मैंने उनको पॉइंट बता दिया यहाँ हम मिलेंगे, वृंदावन में मिले। फर्स्ट शी क्राइड द लॉर्ड, फिर बाद में उन्होंने, मैंने उनसे कहा देखो अगर आप मुझसे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो तो आपको जैसा मैं हूँ वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा रिलेशन ही ब्रेक हो जाएगा। तो अगर रिलेशन मेंटेन करना है तो मुझे एक्सेप्ट करिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने कहा कहाँ संन्यास हुआ कि आपको मैंने फिर ऋषिकेश लेकर गया, पर कंडीशंस भी मेरे गुरु जी से झगड़ा नहीं करना है। और फिर वहाँ जाने के बाद मेरे गुरु जी ने पूछा कैसा लगता है उनसे, उसी से अब तो जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते थे, स्वीकार। तो पर मेरी एक शर्त है, क्या शर्त है, बोले आई वॉन्ट कि संन्यास को ये ले चुके, ये इनके रास्ते पर चले, मैं कभी बाधा नहीं बनूंगी, माँ के रूप में कभी इनको रोकूंगी नहीं, लेकिन एक इच्छा है
कि ये अपने होम टाउन में रहे बस। अगर होम टाउन में रहेंगे तो मैं इन्हें देख पाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास रहेगी, मुझे प्रॉमिस है बस कि होम टाउन में रहना। तो होम टाउन में रहकर इन्हें जो करना करते हैं, क्योंकि ये ऋषिकेश रहेंगे तो मैं फ्रिक्वेंटली इनसे मिल नहीं पाऊंगी, इन्हें देख नहीं पाऊंगी, तो इनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। उनकी ममता उनका लोग। तो फिर मेरे गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि आप अपने होम टाउन में रह कर भी भक्ति कर सकते हैं। तो आप अपने होम टाउन में चले जाइए, वहीं धीरे धीरे आश्रम करने करिए और आप इस रास्ते पर बढ़िए। तो मेरे जो संन्यास गुरु हैं वो तो मेरे लीला में प्रवेश कर गए, भक्ति योग स्वामी महाराज ऋषिकेश में। और जिनसे मेरा दर्शन हुआ, जिनसे मुझे इस परंपरा के मंत्र आदि जो उपासना साधना मिली, वो वृंदावन से पूज्य श्री हरिदास जी महाराज जी अभी विराजन। महाराज जी का अभी हमारे बहुत सारे जगह आश्रम हैं, उड़ीसा में, बंगाल में, आसाम में, तो हर जगह महाराज विजिट करते हैं। फ्रिक्वेंटली 4-5 महीने में हमारे पास आश्रम से। तो गुरु जी से गुरु जी आते हैं, हम नहीं आते हैं। और गुरु जी तो फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाते, 2-3 साल में एक बार गुरु जी का चक्कर होता है। हम जब भी गुरु जी के पास समय जैसे जैसे गुरु जी बुलाते हैं, जैसे यहाँ फोन पर बात होती है, गुरु पूर्णिमा आदि पर भी जाते हैं। जैसे गुरु जी का जन्मोत्सव होता है वसंत पंचमी पर, तब जाते हैं गुरु जी के जन्मोत्सव के संपर्क होते हैं। उन्हीं की कृपा है। I think the first time I saw Maharaj Ji was here only Bagoli, पर उस समय कुछ like did not understand anything. But ये बात जब कांटेक्ट हुआ महाराज जी से, तो महाराज जी ने कांटेक्ट किया। And very one thing I love about Maharaj Ji is even though he is by the grace of God, he is getting a lot of opportunities to go and share the Bhagavatam, share this love leela. And lot of people were there. उन्होंने फोन करके कहा तुम आओ आज आरती के दिन और सारी व्यवस्था भी आना देखना। तो जब उधर पहुंचा तो देखा 2-3 हजार आदमी थे एंड सबको बुलाए थे स्टेज में आरती के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स थे। एंड आई वाज हैड अ चांस टू कम आल्सो। आई जस्ट लुक्ड एट इट, एकदम एज दो सो मच नम्र भाव, सो मच ह्यूमिलिटी। और ये ह्यूमिलिटी को प्रणाम करते हैं महाराज जी। ये ना जय बाबा का आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी आफ्टर लव इज ह्यूमिलिटी। और ये ह्यूमिलिटी आई सी